अभी की क्लास है ये हमारे पास है कम्बिनेशनल के अंदर एडजेसेंट के ऊपर। तो मैं चलता हूँ अपनी वीडियो के अंदर VS कोड के अंदर और यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करते हैं, देखते हैं। पहले हमने ये चाइल्ड टैग और डिसेंडेंट को यूज़ किया था। अभी हम थोड़ा सा इसी वीडियो के अंदर चेंज करते हैं कि यहाँ पे देखें हमने इस कोड को यहाँ से जो है वो रिमूव कर दिया कि ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ हैं, कुछ पैराग्राफ हमारे पास बाहर हैं और कुछ पैराग्राफ को हम फिर से डिव के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। पैरा नंबर 9 कि यहाँ पे हम फिर से कुछ काम करेंगे। पैरा नंबर जो है वो 7 है और पैरा नंबर जो है वो हम क्या करते हैं 8 एंड 9 को भी यूज़ कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं कि हम कहते हैं कि हम जो है वो सिबलिंग पैराग्राफ को हम कैसे यूज़ करते हैं। इसको कहा जाता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। सिबलिंग्स बेसिकली हम कहते हैं कि हम चाइल्ड पैराग्राफ में से कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो डिव और इसका जो सिंबल्स होता है वो प्लस होता है। प्लस करने के बाद आप उस टैग का नेम लिखते हैं। जैसे कि मैंने पैराग्राफ लिखा, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्रीन के ऊपर, सेव करता हूँ। जैसे ही हम लाइव जाएंगे यहाँ पे देखें कि उसने सिर्फ पैराग्राफ नंबर 4 को क्या कर दिया है, यहाँ से जो है वो क्या करके दिखा दिया हमें। 4 पैराग्राफ को उसने जो है यहाँ से जो है वो चेंज किया है कलर को। 4 पैराग्राफ देखा जाए तो यहाँ पे पड़ा है, यानी कि डिव के फ़ौरन बाद जो पहली एलिमेंट है उसने उस चीज़ को जो है वो क्या करके दिखाया, हमें चेंज करके दिखाया। अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल लाइव आपको देता हूँ यहाँ पे कि इसको हम पैराग्राफ नंबर 10 कहते हैं। सेव करेंगे 10 को भी वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली कलर्ड कर देगा। इसका मतलब है कि वो चाइल्ड सिबलिंग उठा रहा है जो ओपन चाइल्ड है, जिसको हम इंडिपेंडेंट भी अपनी ज़बान में कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास एडजेसेंट सिबलिंग का। इसके बाद हमारे पास है जर्नल सिबलिंग। अब जर्नल सिबलिंग क्या होते हैं मैं उसकी तरफ भी जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको भी देखते हैं जर्नल सिबलिंग को कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारे पास अब जर्नल सिबलिंग फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक डिव है। इस डिव के फ़ौरन बाद देखें पैराग्राफ नंबर हमारे पास पड़ा है 4, यानी डिव के बाद पैराग्राफ नंबर 4 है। उसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 5 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ देखें तो हमारे पास फिर से डिव आ रही है, यानी सेकंड डिव आ रही है पहले पैराग्राफ के बाद। और यहाँ से हम इस डिव को यहाँ से ख़त्म करने के बाद इसमें से कुछ और कोड लगाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोड और इसके अंदर कहते हैं सम कोड, यानी कोई हमने कोड यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर दिया। अब देखें तो ये हमारा जो है वो एक पैराग्राफ पड़ा है एंड देन हमारे पास नंबर 4 पे पड़ा है। तो डिव से बाहर जो हमारे पैराग्राफ है उनको हमें क्या करना है, टारगेट करवाने की कोशिश करनी है। तो हम क्या कहते हैं जर्नल की तरफ चलते हैं कि जर्नल सिबलिंग हमारे पास क्या करते हैं कि जर्नल सिबलिंग ऑफ सिलेक्टर क्या होते हैं, डिव एंड देन ये सैम्बल्स जिसको हम जो है वो नॉट का सैम्बल्स भी कहते थे कभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, ओके किया, यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया, रेड किया, सेव किया। जैसे ही हम लाइव में क्या देखें चौथे और 10वें पैराग्राफ को उसने क्या कर दिया है, 10वें और चौथे पैराग्राफ जो जर्नल है यानी कि जो ओपन एंडेड बाहर लगे हुए हैं उस पैराग्राफ को उसने चेंज करके हमें दिखा दिया है। तो ये थे हमारे कम्बिनेशनर जिनको हमने यूज़ किया है। अगली क्लास के अंदर हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, वो हमारे पास ओपेसिटी और जो है वो एट्रीब्यूट सिलेक्टर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिफाइन करना है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।